प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में पिछले वीडियो में वनस्पतियों द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा शकुंतला के निमित्त दिए गए उपहारों की चर्चा हो गई थी और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में अब जब वो उपहार मिल जाते हैं, शकुंतला का मंडन, शकुंतला का अलंकरण पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ जो कश्यप है ना, वे आज बड़ी बेबसी सी में घूम रहे हैं। आज पुत्री की जो विदाई है, तो ये जो एक श्लोक है बहुत ही मार्मिक श्लोक है। और जो मैंने चर्चा की थी, जो 4 श्लोक इस अंक में बहुत रमणीक हैं, उनमें से पहला श्लोक यही है। चलिए मैं पढ़ता हूँ। चिंताग्रस्त कन्या की क्या अनुभूति है पुत्री के विदा होते समय, वह इस श्लोक में है। यास्य त्यज्य शकुंतले हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्तंभितवासवृत्तिकलुष चिंता जड़म दर्शनम वैक्लव्यम ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकस पीड्यन्ते ग्रहिण कथम नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवै। एक पिता की मार्मिक वेदना पुत्री के विवाह के बाद विदा करते समय की, इसमें कण्व एक माध्यम है, वस्तुतः आम पिता की वेदना है। कण्व कहते हैं यास्यति अद्य शकुंतला इति, अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला चली जाएगी मेरी लाडली शकुंतला आज, इति ऐसा विचार आता है, ऐसा मस्तिष्क में विचार आते ही हृदयम संस्पष्ट उत्कंठया, जो मेरा हृदय है ना, हृदय उत्कंठा से संस्पष्ट हो जाता है, भर जाता है। हृदय भर रहा है इस बात से, केवल अभी तो केवल इतना विचार भर है, अभी शकुंतला गई नहीं है, चली जाएगी। ये जब विचार आता है तो हृदय उत्कंठा से भर जाता है, हृदय उत्कंठा से भर जाता है। कंठ स्तंभित, गला जो है ना, कंठ स्तंभित हो गया, रुद्ध गया है। न तो कुछ कह पा रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता, कंठ स्तंभित हो गया। वाष्पवृत्ति क्यों स्तंभित हो गया है? जो आंसुओं का प्रवाह है ना, वो उस आंसुओं के प्रवाह ने कंठ को घेर लिया है, आंसू भर गए हैं गले में, इसलिए बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पाता। कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम, चिंता के कारण जो आंखें हैं ना, वो कलुष एकदम पथराली जड़ हो गई है। चिंता के कारण जो आंखें हैं वो जड़ हो गई, पथरा गई है। मतलब आंखों में से देखता हूं तो बस देखता ही रह जाता हूं, आंखों में जो चांचल्य है वो बिल्कुल नहीं रहा। कहते हैं कण्व वैक्लव्यम मम तावद ईदृशम इदम स्नेहाद अरण्यौकश। कहते स्नेहाद, इस पुत्री के प्रति प्रेम के कारण, स्नेह के कारण, मम मेरे लिए, मुझे तपस्वी के लिए, कौन सा तपस्वी? अरण्यौकश, मुझे वनवासी के लिए। अरण्यौकश, अरण्य में निवास करता है जो, तो मुझे वनवासी की यदि यह विकलता है, यद्यपि शकुंतला मेरी पुत्री नहीं है, मेरी आत्मजा नहीं है, मैंने केवल उसका पालन पोषण किया है, इसलिए वह मेरी पुत्री है। और दूसरी यदि पुत्री हो भी
तो मैं तो ऋषि हूँ, दुनिया भर को ये सिखाता हूँ कि मोह ममता स्नेह आसक्ति ये सब ठीक नहीं है, ये परमार्थ नहीं है। लेकिन आज पुत्री के प्रति वात्सल्य का जो ज्वार है वो इतना ऊंचा उठ रहा है कि मैं तपस्वी भी अपने तपस्वी होने को भूल गया। मुझ तपस्वी की भी ये दशा है तो उन गृहस्थों की क्या दशा। पीड्यन्ते ग्रहणे कथम तनया विश्लेष दुख ही न भई। तो जो गृहस्थ होते हैं ना, जो हमेशा संसार में रमे रहते हैं और जिनकी अपनी बेटियां विदा होकर के जाती हैं अपने ससुराल को, तनया विश्लेष दुख ही न भई। पुत्री के वियोग से उत्पन्न होने वाले तनया विश्लेष, पुत्री के वियोग से उत्पन्न होने वाले नए नए दुख से, तात्कालिक दुख से, अचानक आए हुए दुख से वो गृहस्थ कितने पीड़ित होते होंगे, उन गृहस्थों की क्या दशा होती होगी, ये मेरी बुद्धि का विषय नहीं है। अर्थात जो पुत्री के विदा करते समय जो करुणा पिता के हृदय में होती है वो पुत्री का पिता ही जानता है। पुत्री के पिता पुत्री के पिता के रूप में ही उसको महसूस किया जा सकता है, वो वाणी का विषय नहीं है। क्योंकि जब मुझ वनवासी की ये दशा है तो वे गृहस्थ कितने दुखी होते होंगे, वे क्यों दुखी नहीं होते होंगे। निश्चित ही कितनी करुणा उनके हृदय में बहती होगी जिनकी खुद की पुत्रियां और उनसे विदा होकर के जाती हैं। तो ये पिता का पुत्री के प्रति वात्सल्य है। इसमें कई रस हैं, इसमें वात्सल्य भी है। संस्कृत में चूँकि वात्सल्य रस को प्रामाणिक रूप से नहीं माना जाता है, तो चूँकि शोक है तो इसलिए करुणा है, तो करुणा है तो शोक स्थायी भाव है, तो करुण रस भी हो गया। एक इसमें अद्भुत रस भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कण्व कह रहे हैं कि मुझ वनवासी की ये दशा है। मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी कि मुझे भी दुख होगा। मुझ वनवासी की ये दशा है तो गृहस्थों की क्या दशा होगी। तो इस प्रकार इसमें सात्विक भाव रस की दृष्टि से बहुत उभरे हुए हैं। 8वां सात्विक भाव इसमें है। बहुत अच्छा श्लोक है ये परीक्षा की दृष्टि से भी। और इसी समय अगला, और ऐसे कण्व विचार करते करते कण्व आ जाते हैं शकुंतला के पास में। गौतमी शकुंतला को कहती है, बेटी आनंद जिन आँखों में बह रहा है, पिता की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। हृदय में आनंद, आँखों में पानी। हृदय में आनंद बहता है, आँखों में पानी बहता है। तो मानो वो आँखों में जो आंसू हैं वो आनंद के ही आंसू हैं। तो गौतमी कहती है, बेटी आनंद की वर्षा करने वाले आँखों में, वर्षा करने वाले आँखों आनंद को भरने वाले तेरे पिता उपस्थित हैं, उनका आलिंगन करो, उनके प्रति शिष्टाचार का पालन करो, ऐसे कहती है। तब शकुंतला उनको प्रणाम करती है। काश्यप कहते हैं, बेटी सुनो, यया तेरिव शर्मिष्ठाम भर्तृ बहुमता भव सूतम तमपि सम्राजम सैव पूर्वमाप्नुहि। कहते बेटी, जिस प्रकार ययाति के लिए शर्मिष्ठा बहुत प्यारी हो गई थी। शर्मिष्ठा भर्तृ बहुमता भव, शर्मिष्ठा पति के लिए बहुत प्यारी हो गई, ययाति पति के लिए। उसी तरह तुम भी सुतम तुम सम्राजम, तुम भी सम्राट पुत्र को पैदा करो। पुत्र मवाप्नि, सम्राट पुत्र को पैदा करो, ठीक वैसे जैसे शर्मिष्ठा ने पुरु को पैदा किया था। अब ये जो अनुवाद हुआ, इस श्लोक के मूल में एक कहानी है। शुक्राचार्य के यजमान थे बृहस्पर्वा, असुर बृहस्पर्वा। बृहस्पर्वा दानव की पुत्री थी शर्मिष्ठा, और शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, है ना, समझे ना। शर्मिष्ठा तो थी बृहस्पर्वा की, जो कि राजा थे, और उन राजा के जो पुरोहित थे शुक्राचार्य,
असुर गुरु शुक्राचार्य, उनकी पुत्री देवयानी थी। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। तो मित्रता थी, एक दिन का प्रसंग है, ये दोनों बालिकाएं पूरे राजकीय ठाट के साथ में और किसी एकांत सरोवर पर नहाने के लिए चली गई। अब भूल से या जान करके, कैसे भी करके, जो देवयानी है ना, उसने वो शर्मिष्ठा के राजसी वस्त्र पहन लिए। और राजसी वस्त्र पहन लिए तो शर्मिष्ठा को अच्छा नहीं लगा कि इसने मेरे राजसी वस्त्र क्यों पहने, तो उसने देवयानी का अपमान किया और देवयानी को अपमान करके और वो जो है ना वहाँ आ गई। अब सारी घटना देवयानी ने अपने पिता को बताई। पिता की देवयानी बहुत लाडली थी, तो पिता को भी नाराज़गी हुई, पिता भी नाराज़ हुए। उन्होंने बृहस्पति पर दबाव बनाया कि यदि तुम मेरी पुत्री को खुश नहीं करते हो तो फिर मैं तुम्हारा आचार्यत्व तो नहीं करूँगा। बृहस्पति दबाव में आ गया और शुक्राचार्य से कहा कि भाई आप जो कहो मैं आपकी पुत्री के मनाने के लिए कर सकता हूँ। तो शुक्राचार्य ने कहा कि भाई मेरी पुत्री जिसमें सहमत हो जाए वो करो। तो सहमति इस बात पर बनी, देवयानी ने कहा कि मैं जहाँ विवाह होकर के जाऊँ वहाँ तुम्हारी पुत्री दासी होकर के जाए। दैवयोग से देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ, शर्मिष्ठा दासी होकर के गई। अब चूंकि शर्मिष्ठा तो राजकुमारी थी और देवयानी आचार्य कन्या थी, लेकिन शर्मिष्ठा बहुत सुंदरी राजकुमारी थी जो दासी बन करके गई। वही दासी राजा के मन को भा गई और परिणाम ये हुआ कि राजा ने उससे प्रेम विवाह किया और उससे पुरु नामक पुत्र पैदा हुआ। पुरु नामक पुत्र पैदा हुआ। यही स्थितियां यहाँ पर हैं। ययाति की अनेक रानियां थी और देवयानी राजकुमारी नहीं थी, लेकिन उसका विवाह हुआ। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ। और इसी तरह यहाँ पर ययाति के, यहाँ दुष्यंत की भी अनेक रानियां हैं। शकुंतला राजकुमारी नहीं है, लेकिन शकुंतला का विवाह हुआ प्रेम विवाह। और जिस प्रकार शर्मिष्ठा जो कि दासी थी का पुत्र ही सम्राट हुआ, वैसे ही ऋषि आशीर्वाद देते हैं कि शकुंतला का पुत्र भरत हो, भारत का सम्राट हो। तो इस प्रकार ये कई अर्थों को समेटे हुए ये श्लोक है। ऐसे उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब वो कहती है, गौतमी कहती है कि भगवान यह तो आशीर्वाद हुआ, यह तो आशीर्वाद हुआ, यह तो मतलब वरदान तो नहीं हुआ, आशीर्वाद हुआ, ऐसे कहती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही।